हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जिस वीडियो के अंदर आपसे आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट की मैं बातें करूंगा। डेट्स आउट नहीं है, बट अभी कुछ हाल ही में हुई आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर अलग अलग जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर जो भी अपडेट्स आई, जो भी नोटिस आए, जिन एग्जाम्स की डेट्स दी गई, जिन एग्जाम्स को कैंसिल किया गया और जिन एग्जाम्स के एक्सपेक्टेड डेट्स इन्होंने दिए, उस आधार पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन डेट आपका कब तक पड़ेगा, उस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप जो लोग इतने समय से अपने इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर एक आइडिया मिल जाए कि एग्जामिनेशन हमारा इस सप्ताह, इस मंथ में हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस पूरे के पूरे कैलेंडर को एक बार दिखाकर बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा हर एक पॉइंट को। ये 2024 के अंदर आपका सीएन नंबर का पहला पार्ट है, जिसके अंदर एएलपी की इन्होंने लगभग 18,000 से ऊपर की वैकेंसीज को जारी किया था। यही वो एग्जामिनेशन है जिसका इसी मार्च के महीने में 18-19 मार्च के लगभग में एग्जामिनेशन क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद टेक्नीशियंस की वैकेंसी आती हैं जो कि इस नोटिफिकेशन नंबर 2 के थ्रू दी गई। सब इंस्पेक्टर को आरपीएफ के थ्रू रखा गया, कांस्टेबल को भी आरपीएफ के थ्रू रखा गया। उसके बाद आपकी जेई के सेक्शन में वैकेंसीज लगभग 8,000 के करीब दी गई, जो कि नोटिफिकेशन नंबर आर्टिकल 3 में मेंशन करी गई। ऐसे ही पैरामेडिकल, ये पैरामेडिकल याद रखिएगा, आप जेई याद रखिएगा। पैरामेडिकल का आर्टिकल नंबर आपका 04 के थ्रू नोटिफाई किया गया था, जिसमें 1376 की वैकेंसीज कैलेंडर में दी गई। एंड देन फिर उसके बाद आती हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी, जिसको आर्टिकल नंबर 05 के थ्रू नोटिफाई कराया गया। अब मैं आप लोगों को एक एक करके, ये जो आरआरबी एनटीपीसी के दो पोर्शन है, दो पोर्शन, जहां पर पहले पोर्शन में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट है। ये सारी पोस्ट आपको पता है, लगभग 8,113 वैकेंसीज है। इस आर्टिकल नंबर को देखिएगा, ये आपका किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 के थ्रू नोटिफाई करा गया। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उसको कौन से आर्टिकल के थ्रू ये नोटिफाई कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 06 के थ्रू। अब यही दो आर्टिकल्स का नंबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ना एक पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में ये सारी की सारी चीजें कराई जा रही होती हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट पोस्ट को आर्टिकल नंबर 5 के थ्रू इन्होंने नोटिफाई कराया। जो आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उनको उन्होंने आर्टिकल नंबर 06 के थ्रू नोटिफाई कराया। तो ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ना, ये अपने इन एग्जाम्स को इसी श्रृंखला में, इसी सीक्वेंस में आयोजित कराते हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जी, तो हमें कैसे पता चल गया कि हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो कौन से महीने में होगा। मैं आपको बताता हूं। आपका कल यानी कि 23 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया। ये आपका जो सीबीटी क्वेश्चन पेपर है, एक कांस्टेबल लेवल वाली आपकी आंसर की अभी इन्होंने जारी करी थी। उन आंसर कीज का इन्होंने आप लोगों को एक्टिविटी दे दिया है, डेट एंड टाइम दे दिया था। ठीक है, तो ये आपका आरपीएफ 2 वाला जो नोटिफिकेशन अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, कांस्टेबल वाला जो था, मैं एक बार दिखाता हूं। ये वाला जो था आरपीएफ 2 वाला नोटिफिकेशन, ठीक है, इसका आयोजन इन्होंने कब कराना था, डेट किसकी कब दी थी इन्होंने, जनवरी मंथ में। फिर अपडेट करके इसका एग्जाम कराया गया और अभी इन्होंने क्या दी है, इसकी आंसर की। यानी कि जो अपडेट चल रही है वो कहां पर चल रही है, इस वाले पोर्शन पे, फोर्थ नंबर सीक्वेंस पे जो एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया था। अच्छा, इसके बाद ये है आपका जो पैरा मेडिकल कैटेगरी का एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया था, उसका इन्होंने एग्जामिनेशन डेट दिया है आपको 28 अप्रैल से 30 अप्रैल। और ये कौन सा इनका नोटिफिकेशन नंबर है, 04। तो आइए जरा एक बार इधर आइए। ये है ना भाई आपका पैरामेडिकल कैटेगरीज वाला नोटिफिकेशन 04। इन्होंने पहले इसकी मार्च दी थी, अब इन्होंने अपने नए नोटिस के जरिए इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या दी है, अप्रैल। और इस नोटिफिकेशन नंबर 4 के बाद आपका नोटिफिकेशन 5 और 6 का नंबर आना रहेगा। लेकिन जो एएलपी वाला आपका नोटिफिकेशन है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया था, इसकी परीक्षाएं क्योंकि कैंसिल हो गई हैं, तो अभी अगर मैं इस पैरामेडिकल कैटेगरी के एग्जामिनेशन डेट के बाद की बात करूं, तो आप लोगों का एएलपी का एग्जाम भी ये पहले कंडक्ट कराएंगे। लेकिन उसके बाद आपके नोटिफाई नंबर 5 और 6 का नंबर आएगा, जो कि क्या है, जो कि है आपके आरआरबी एनटीपीसी
के ग्रेजुएटेड पोस्ट और अंडर ग्रेजुएटेड पोस्ट के एग्जाम। तो अगर आप मेरी माने, अगर पैरा मेडिकल कैटेगरीज का एग्जाम इन्होंने अप्रैल के लास्ट में लगाया है, ठीक है, तो आप इसे मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड देख सकते हैं। देखो मुझे पता है एग्जामिनेशन डेट्स कब होंगी, कैसे होंगी, ये कोई पुख्ता बात नहीं है, लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस को फॉलो करें, एक तरीके से चीजों को देखें, जब आप पूछते हैं कि एग्जाम कब हो सकता है, तो कब हो सकने वाले सवाल का जवाब हमें ये वाला मंथ मिलेगा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के एग्जामिनेशन कब कराए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक आपका जो इनका लेवल 1 के लिए एग्जाम हुआ था, उसकी भी एग्जामिनेशन डेट्स इन्होंने अभी अपना जो नोटिफिकेशन या फिर नोटिस जारी किया है, जो ग्रुप डी वाला है उसको जून और अगस्त में इन्होंने अरेंज किया है, जिसकी नोटिस संख्या क्या है, 08। अगर नोटिस नंबर 8 को ये जून में करा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि मई जून के बीच में आपका ये जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, इसका आयोजन कराया जा सकता है। हवा में कोई तीर नहीं छोड़ा है, आपको प्रॉपर सीक्वेंस दिखाया, जो नोटिफिकेशन के आपके नंबर्स थे उनके हिसाब से जो आपकी चर्चाएं चल रही हैं, जो नोटिस आ रहे हैं, उन नोटिस की डेट्स के आधार पर, उन एग्जामिनेशन डेट्स के आधार पर मैंने आप लोगों को फाइनली बताया कि आपका जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन का डेट है वो आपका मई और जून के मंथ के मिड में कराया जा सकता है। यानी कि अगर आप मेरे से डेट ही पूछोगे तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि 15 से 22 मई मेरी अनुमानित डेट है जिसमें आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन डेट देखेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरआरबी से संबंधित कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज, अपडेट, जानकारी आती है आप लोगों के लिए, मैं सबसे पहले वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे। थैंक यू।